हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान प्रदेश में आरबीएसई बोर्ड क्लास 10 12th की जो बोर्ड एग्जाम है वो रद्द कर दी गई है। और रद्द करने के बाद में अब सभी को इंतजार है कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को, जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं, उन सभी को इंतजार है कि उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या प्रतिशत उनके मार्क्स आएंगे, किस आधार पर उनके मार्क्स बनेंगे और कब तक उनका रिजल्ट जारी होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा कि इस आधार पर आपका रिजल्ट बन रहा है, कब तक आपका रिजल्ट जारी होगा और लेटेस्ट अपडेट क्या सामने आ रही है आरबीएसई बोर्ड से, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है 2 जून को ऐतिहासिक फैसला लिया गया। राजस्थान प्रदेश में क्लास 10th और 12th जो बोर्ड क्लास है उनके एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया कोविड-19 के चलते। पहले सीबीएसई बोर्ड ने कैंसिल किया, उसके बाद आरबीएसई बोर्ड ने कर दिया। अब बारी है कि रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, किस आधार पर बनाया जाएगा, क्योंकि हमेशा जो बोर्ड क्लास होती है उनका रिजल्ट लिखित परीक्षा से होता है। बोर्ड की जो रिटन पेपर होता है उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज बनती है और स्कूल से भी आपके सत्रांक जाते हैं। तो सत्रांक के रिगार्डिंग अब अपडेट आ रही है। आरबीएसई बोर्ड रिजल्ट बना रहा है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी स्कूल, जितने भी स्कूल हैं जिनमें क्लास 10th और 12th आप पढ़ रहे हो, उन स्कूल को नोटिस जारी हुआ है आरबीएसई बोर्ड से। और वो नोटिस ये है कि 21 से 28 जून तक सभी स्कूल को 21 से 28 जून तक जो बोर्ड क्लास हैं, क्लास 10th और 12th, उनके सत्रांक भेजने होंगे, वो भी ऑनलाइन। ये प्रक्रिया हर साल होती है और इस साल भी हो रही है। तो 20% जो आपके सत्रांक जाते हैं आपके बोर्ड क्लास के लिए, क्लास 10th और 12th के, वो इस बार भी जाएंगे और सभी स्कूल वालों को 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में ऑनलाइन आपके सत्रांक सबमिट करने होंगे। सत्रांक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। सत्रांक मतलब आपने आपकी स्कूल के अंदर, आपकी क्लास के अंदर जो भी आपने एग्जाम दिए, जो भी टेस्ट दिए हैं, जो भी आपकी रेगुलेटरी रही है, वो सत्रांक होता है। उसी के आधार पर आपको 20 में से 19-20 नंबर आपको मिलते हैं। ज्यादातर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं, तो सत्रांक की आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपके 19-20 रहेंगे, सबके मैक्सिमम बच्चों के मैक्सिमम ही देते हैं। चाहे वो आपकी बोर्ड परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा इस बार नहीं है, तो भी आपके मैक्सिमम जाने वाले हैं। लेकिन यहां पर असली बात यह है कि जो 80% का वेटेज है वो कैसे तैयार होगा, उसे किस आधार पर आपको दिया जाएगा। क्योंकि पहले तो आपका रिटन पेपर होता था, अब तो आपकी एग्जाम कैंसिल कर दी, आपका कोई पेपर नहीं है। तो अब वो 80% का जो आधार है, 80% का जो मार्क्स है, वो किस आधार पर आपको देंगे। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, क्लास 10th की सबसे पहले बात कर लेता हूं। जिस हिसाब से आरबीएसई बोर्ड सत्रांक मांग रही है, तो उस हिसाब से जो एक मापदंड तैयार किया गया था, एक रोडमैप तैयार किया गया था, सरकार ने 3 फॉर्मेट बताए थे। उसमें से जो पहला फॉर्मेट है वो होता हुआ नजर आ रहा है कि उस आधार पर आपका रिजल्ट बन सकता है। और वो फॉर्मेट इस तरह से था, मैं आपको बता देता हूं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, अदर स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6ठी से 12वीं आईआईटी, जेई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। तो अगर आप क्लास 10th में है तो आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताता हूं कैसे आपका रिजल्ट बनेगा। आपने 8वीं बोर्ड दी होगी, 8वीं बोर्ड में आपकी जो भी परसेंटेज है 70, 80, 90, उसका 50% वेटेज लिया जाएगा। 8th क्लास की परसेंटेज का 50% वेटेज लिया जाएगा। इसके अलावा 9th क्लास की परसेंटेज का 30% वेटेज लिया जाएगा। 8th क्लास का 50%, 9th क्लास का 30%, इसके अलावा सत्रांक आपके हो गए 20%। यानी 10th क्लास का आपका जो स्कूल में जो भी आपने टेस्ट दिए हैं, जो भी आपके नंबर आए हैं, उसके आधार पर सत्रांक आपका 20% वेटेज हो गया। टोटल 100% के हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। ये रही बात क्लास 10th की। तो इस आधार पर आपका रिजल्ट बन सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस आधार पर तैयारी हो रही है कि जिस हिसाब से 21 जून से 28 जून के मध्य में आपके स्कूल वालों से आरबीएसई बोर्ड ने सत्रांक मांगे हैं सभी बच्चों के, तो हो सकता है इस आधार पर आपका रिजल्ट बनाया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा यहां पर क्लास 12th की। क्लास 12th का रिजल्ट किस आधार पर बनाया जा सकता है, तो यहां पर देखो क्लास 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 12th के बच्चों ने 10th की एग्जाम दी होगी और 10th में जो भी आपकी परसेंटेज बनी 60, 70, 80, 90, उसका 50% वेटेज लिया जाएगा। यस, आपकी जो लास्ट बोर्ड क्लास थी उसका 50% वेटेज लिया जाएगा। इसके अलावा 11th क्लास का 30% वेटेज लिया जाएगा और 20% वेटेज आपका सत्रांक का रहेगा। 20% वेटेज आपका सत्रांक का रहेगा
और मैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उनसे भी बात करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका रिजल्ट किस आधार पर बन रहा है। तो 20% वेटेज आपके सत्रांक के हिसाब से रहेगा, तो टोटल 100 हो गया। इस हिसाब से आपका 12th बोर्ड का बनेगा। प्रैक्टिकल की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने प्रैक्टिकल ऑनलाइन ले रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके हो रहे थे। आरबीएसई बोर्ड में भी आपके कुछ प्रैक्टिकल हो गए थे स्कूल वालों के, और सीबीएसई बोर्ड में भी हो गए थे। तो सीबीएसई बोर्ड अब ऑनलाइन ले रहा है, ऑनलाइन उसके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वाइवा जो है ऑनलाइन हो रहा है, और फिजिकली कोई आप जो है प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। तो आरबीएसई बोर्ड में भी ऐसा हो सकता है कि आपके ऑनलाइन ही हो, वाइवा आपका ऑनलाइन लिया जाए, फोन कॉल पे लिया जाए, इस तरह से आपको नंबर मिल सकते हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले टेंशन नहीं करें, उसके नंबर आपको दे दिए जाएंगे। अब इस आधार पर ही रिजल्ट बनेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं बन सकता है, मतलब इस आधार पर ही रिजल्ट बन सकता है, क्योंकि 2 और फॉर्मेट तैयार किए गए थे। वो फॉर्मेट क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्लास 10th, अगर क्लास 10th के विद्यार्थी हो तो आपकी 8th क्लास में जो परसेंटेज है, आखिरी बोर्ड क्लास में जो परसेंटेज है, उसके आधार पर आपका बन जाएगा। तो एक क्लास के आधार पर तो आपका रिजल्ट नहीं बन सकता। मान लीजिए किसी ने 10th में बहुत ज्यादा मेहनत करी है और 8th में उसके कम परसेंटेज थे, तो उसकी परसेंटेज तो कम हो जाएगी। तो एक क्लास के आधार पर आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, उससे आपकी गुणवत्ता पर फर्क पड़ता है। दूसरी बात, 12th की बात करें तो 12th में जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी कि 12th में मेरी ज्यादा परसेंटेज बनेगी, तो उसका आधार 10th क्लास को नहीं बना सकते। तो ये फॉर्मेट जज कम रहा है, इसका आधार नहीं बनेगा। एक लास्ट फॉर्मेट और था, वो किस फॉर्मेट पे किस रोड मैप की बात कर रहे थे, वो ये था कि भाई आपके आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब 10th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर जो भी आपने टेस्ट दिए हैं, जो भी आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिए, जो भी आपके क्लास टेस्ट हुए हैं, उन सभी के इंटरनल मार्क्स के आधार पर, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाए। लेकिन सीबीएसई में तो ऐसा हुआ है, क्योंकि सीबीएसई में प्री बोर्ड हुआ था, हाफ ईयरली एग्जाम हुई थी, टेस्ट भी हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस चली थी, लेकिन आपकी तो नॉर्मल 2-3 महीने क्लास चली ऑफलाइन, और कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुई, कोई प्री बोर्ड नहीं हुआ, तो आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के एक ही चारा बचता है, और वो है आपका एवरेज मार्क्स। लास्ट 3 क्लास का आपका एवरेज मार्क्स जोड़ा जाएगा, और उसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो कुछ ऐसे ही चांस बन रहे हैं। तो प्रक्रिया बिल्कुल जारी है। सरकार ने बोल दिया है, आरबीएसई बोर्ड ने सभी स्कूल को नोटिस भेज दिया है कि आप बच्चों के सत्रांक भेजो, 20 में से जितने भी नंबर बन रहे हैं, और फिर हम रिजल्ट तैयार करेंगे। और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो 28 जून तक तो सत्रांक जाएंगे, फिर पूरे आपके जोड़ेंगे, प्रक्रिया होगी, तो समय तो लगेगा भाई, रिजल्ट बनने में समय तो लगेगा। तो जुलाई के अंत तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ऐसे अनुमान है कि जुलाई के अंत तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो जुलाई के अंत तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं हम। तो तब तक आप इंतजार करें, और अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप प्रमोट हो चुके हो। जो 10th वाले हैं वो 11th में प्रमोट हो गए, 12th वाले थोड़ा वेट कर सकते हैं। और जो आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईआईटी जे की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, पीटीटी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो आप रेगुलर जारी रखें, तो अपनी तैयारी करते रहे। ठीक है, तो राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।